एंड वेलकम टू अवर पॉडकास्ट स्टूडियो टॉक्स। स्टूडियो टॉक्स में आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं पंडित अनिल शर्मा जी। और अनिल शर्मा जी को आज हमने स्टूडियो में इसलिए बुलाया है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इलाहाबाद के प्रयागराज में महाकुंभ का पावन पर्व आयोजित हो रहा है। इस महाकुंभ में स्नान करने की क्या महत्वता है और हम सभी को इस महापर्व का क्यों हिस्सा बनना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे पंडित अनिल शर्मा जी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो टॉक्स के इस अंक में। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का कि आपने मुझे मौका दिया इस पावन पर्व के ऊपर बोलने के लिए कि मैं कुछ आपको इसके बारे में बता सकूं। जैसे आपने बात की कुंभ की जी। कुंभ का जो महापर्व है, सबसे पहले हमें ये मालूम हो जाए कि कुंभ का मतलब क्या है जी। कुंभ हम कलश को कहते हैं। कलश का जो भी इंसान पैदा हुआ है, चाहे वो जानवर है इंसान, जब हम उनका सर्कल बनाते हैं तो वो कलश के आकार में आएगा, जिसको हम अंडाकार कहते हैं या इंग्लिश में राउंड कहते हैं। तो कलश में ही सभी देवी देवताओं का वास है। कलश का असल मतलब ये है कि ब्रह्मांड मंगलकारी, शुभकारी, कल्याणकारी। और जब भी हम पंडित ब्राह्मण लोग जब भी अपने जजमान के घर में पूजा करवाते हैं तो कलश से सब कुछ निकला है। कलश के मुख में विष्णु जी का वास है, जो गला है जहाँ पे धागा बांधा जाता है वो तो शिव का वास है। उसके साथ जो नीचे जहाँ से कलश जमीन के साथ स्पर्श करता है वहां पे ब्रह्मा जी का वास है। और साथ ही साथ आपको एक और बात बताऊं, सारे जो 7 महाद्वीप है जिसको हम इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं, सभी के सभी यहीं से निकले हैं। चारों वेद, सारे मंत्र शास्त्र जितनी भी माताएं हैं इस कुंभ से ही निकली है। तो इसी से हम जान सकते हैं कि कुंभ का क्या महत्व है। पंडित जी, 144 ईयर्स के बाद ये महाकुंभ का पर्व जो आया है और हम सभी लोग जितने भी जीव हैं, ये बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें अपने जीवन काल में ये अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पंडित जी, इस महाकुंभ में प्रयागराज में स्नान का क्या महत्व रहता है? स्नान का महत्व तो रहेगा। एक तो वो तीर्थों का राजा है। जितनी हमारी नदियां हैं हमने उनको माता की संज्ञा दी है, चाहे वो साउथ में हो, दक्षिण भारत में हो, उत्तर में हो, पूर्व में हो या दक्षिण में हो। क्यों उसको माँ की संज्ञा दी है कि ये हमारी जमीन को पानी देती है और इसी से हमारा सिंचाई का, खेती बाड़ी का काम चलता है। और सिविलाइजेशन सभ्यता वहीं पे होगी जहां पे जल होगा, जो पानी होगा। पानी हमारी सबसे पहली जरूरत है। बिना पानी के इंसान का रहना कहीं पे भी मुश्किल है। इसलिए और साथ में आपने बताया उस प्रयागराज का, प्रयाग सब तीर्थों नदियों का राजा है। और ये कह रहे हैं कि 12 जो साइकिल होते हैं उसका 144 दिन के बाद ये जो पर्व आ रहा है इसका तो अनंत गुणगान है, अनंत महत्व है। और देखो हमारा जो देश है, अनेक संस्कृतियों में, वेशभूषाओं में हमारे चेहरे का, शरीर का रंग अलग है। साउथ में जो अलग है वहां पे सबका सम्मेलन होता है और ऋषि मुनि जो आते हैं हिंदुस्तान से तो छोड़ो, बाहर से विश्व से आते हैं और वहां पे देखो क्या नजारा बनता है। और हमारे सनातनियों को हमें उससे बल मिलता है और हमारे सनातन की वृद्धि होती है। पंडित जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप ज्योतिष से संबंध रखते हैं तो विभिन्न राशियां जो हैं उनका इस महापर्व में स्नान का क्या महत्व रहता है? ये भी बहुत अच्छी बात पूछी है। हमारे जो आपके श्रोतागण है इस बात को सुनने के लिए बड़े ललायित होंगे कि हमारा इस राशि से क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कर्म भाई चलेंगे। हमारे 12 राशियां हैं जिसको इंग्लिश में ज़ोडिएक साइन कहते हैं। सबसे पहले आएगा मेष राशि। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो 60 सती है शनि से बहुत डरते हैं लोग, लेकिन अब मार्च के बाद सबसे अब पहले चरण की 60 सती मेष राशि पे आएगी, जो राशियों में पहली राशि है। तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये है कि शनि जब आता है इंसान का सबर परीक्षा को देखता है कि इंसान के अंदर कितना सब्र है। और सबसे पहले जो मेष राशि वाले हैं वो हनुमान जी की आराधना करें। अगर वो प्रयागराज जाते हैं, बहुत लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनकी पूजा करें और वहां पे उनके दर्शन करें। लाल चीज चढ़ाएं, बूंदी हो गया, गुड़ हो गया, लाल वस्त्र का दान करें। भगवा रंग जो हमारे धर्म का प्रतीक है उस रंग का वो दान कर सकते हैं। अब बात आएगी दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वहां पे हम पतासा, मिश्री,
घी, और साथ में एक और बात बताऊं, अभी जो बृहस्पति है वो शुक्र की राशि में है। बृहस्पति का रंग पीला है और शुक्र का रंग जो है वो सफेद है। अगर आप चाहते हो तो आप पीले रंग का भी वृष राशि वाले दान कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जब आएगी आपकी बात तीसरी राशि मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए आपको क्या चाहिए, वहां पे जो छोटे बच्चे हैं, बच्चे का मतलब यदि ये छोटे साधु हैं, आप उनको कुछ दे सकते हो, उनको खाने को, उनकी सेवा कर सकते हो। और उनके साथ साथ आप संतों को भी, छोटे संत के साथ बड़ों को भी दे सकते हो। आप गौ चारा, गो ग्रास कहते हैं हम, गाय को हम वो भी दे सकते हैं। और अगली बात आएगी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए आपको चाहिए कि आप वहां पे जाकर जल का प्रबंधन करें। साधु संतों को जो भी वहां पे है, सन्यासी हमारे हैं, उन सबको हम क्या करें, उसका करें साथ में संगम के किनारे। कितना मनोरम दृश्य होगा, चंद्रमा की रोशनी में आप वहां पे रहें। एक तो सुबह स्नान किया और शाम को जब चांद चढ़ता है, सूर्य चांद जी आएंगे, चंद्रमा जी आएंगे, तो आप उसकी रोशनी में, जैसे हम कहते हैं कि हमें सूर्य, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सन बात, आप मून लाइट का बात करें। उसके बाद आपकी बात आएगी सिंह राशि की। सिंह क्या है, सिंह राशि का मालिक सूर्य राजा है। आपको चाहिए कि वहां पे आप जो शिवलिंग होगा वहां पे कहीं पे भी आप मीठे जल का शिवलिंग के ऊपर वो करें, अभिषेक करें, गुड़ का दान करें, लाल चीजों का दान करें, लाल फल, विशेषता लाल फल का, जैसे अनार हो गया। और क्षेत्र के अनुसार भी फल का क्या है, ऋतु फल, मौसम हमारे हिंदुस्तान में एक जैसे नहीं रहते, ऐसे ही हमें क्या करना है, क्षेत्र के हिसाब से भी हमें वो चीजों का दान करना चाहिए। विशेषता राजा है, राजा का काम है दान करना। वहां पे कोई यज्ञ है, जब जहां पे कोई खाना या भंडारा चले, वहां पे पैसों का दान कर दे। अब बात आएगी आपकी कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को चाहिए, जो किन्नर है, विशेषता किन्नर या कुछ हमारी साधुनियां, स्त्रियों को दान करना है। स्त्री को आप वस्त्र का दान करें, हरी चीज का दान करें, आप कुछ भी कर सकते हो, हरा फल, नारियल आ गया, ये दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद बात आती है आपकी तुला राशि की। तुला का मालिक क्या है, शुक्र है। शुक्र के लिए आपको चाहिए सफेद मिठाई, जैसे रसगुल्ला हो गया, उसका दान कर सकते हैं। साधु संतों को दही अर्पण करना है, दही उनको खिलाएं, वो आपके लिए आदि उत्तम रहेगा। और सफेद चीज में मिश्री आ सकती है, बाकी जथा लभ्य जैसा आप चाहते हो। उसका वृश्चिक राशि आएगी, उसका मालिक मंगल है। मंगल की जो राशि है वृश्चिक है, ये थोड़ी सी जहरीली राशि है। आपको चाहिए मीठा जल जहां पे भी लेना गुड़ वाला, लेकिन आपने कहां पे चढ़ाना है इसको, बर्मी, जहां पे हमारे नागों का वास है वहां पे चढ़ाएं। उनसे हमारा क्या होगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे जो वृश्चिक राशि का जो चिन्ह है वो बिच्छू है। बिच्छू आप जानते हो जहरीला होता है, तो इसलिए जहां पे उनका वास है हमने उसको वहीं पे जाके करना है। उसके बाद आप आगे धनु राशि में। धनु राशि की जब भी बात आएगी, आप जो संत महात्मा है उनके पास बैठे, उस माहौल में, उस वातावरण में बैठे और उनसे शिक्षा दीक्षा लें। शिक्षा लेने के हमारे भगवान ने, जैसे हम आंखों से पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से भी शिक्षा लेने के भी बड़े जरिए हैं। जैसे भी आप उनके पास बैठे, शिक्षा ना भी हो सके लेकिन उनके पास बैठ के अपने मन का शुद्धिकरण आप कर सकते हैं। और संगम के किनारे बैठकर आपको विशेषता गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। अब बात आएगी मकर राशि की। मकर वालों के आप दिन अच्छे आएंगे, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है कि हमने देखना है कि शनि की पोजीशन कैसी हो सकता है किसी के साथ अच्छा। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा सभी शनि राशि जो मकर राशि है उन सबके दिन अच्छे आए। इनको 60 अभी उतर रही है, इनको क्या करना चाहिए, वहां पे जाके खिचड़ी का दान, खिचड़ी बनाए, साधु संतों को खिलाएं। या बैंसा होता है उसको, ये बूटा जो हमारी भाषा में हम इधर मक्की कहते हैं, बूटे का दान खिला सकते हैं, जो मूली खिला सकते हैं, ये करें। उसके बाद आपकी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि मतलब कि कुंभ में ही आप जा रहे हो, कलश का दान करो, इससे बड़ा क्या दान होगा। नहीं तो कलश में पानी भर के रखो, किसी का पानी का, कलश में कुंभ का जो चिन्ह है वो कुंभ ही है, तो जो कुंभ राशि वाला वहां पे जाएगा कलश का दान करे। और साथ में करमंडल, जो साधु संतों का करमंडल होता है वो दान करें। वो भी किसका स्वरूप है, कुंभ का स्वरूप है, उसका दान करें। ऐसे करने में तो जो लोग करते रहते हैं। और लास्ट में जो आ रही है आपकी मीन राशि। मीन राशि में बैठा राहु। और राहु में आपको एक और रोचक बात बता देता हूं। राहु क्या है,
जो तीर्थ में हम डुबकी लगाते हैं ना, उसको हम राहु कहते हैं। तो जब भी आपने जाना है, डुबकी लगानी है। और साथ में जो केतु है, जो हमें जो तीर्थों का भ्रमण करवाता है, वो केतु करवाता है। इसके लिए आपका बेस्ट उपाय ये रहेगा, 2 रंग का कंबल ले लो आप, किसी भी कलर का, किसी भी रंग का। कोई सोया हुआ साधु संत है, बाहर बैठा है, उसका कोई भी उसकी देखभाल नहीं कर, आप चुपके से उसके ऊपर कंबल आप ओढ़ दो। इससे बड़ा उपाय आपका कोई भी नहीं है। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा मैंने 12 राशियों को बताया, जितना यही चाहता हूं सबका कल्याण हो। और जो ना नहीं जा सकते, अपने जो पास के तीर्थ है, जैसे हमारे एरमा है, वहां पे जाके दान कर सकते हैं। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, महाकुंभ के पर्व की महत्ता बताई और इन राशियों में जो जो लोग हैं उन्हें महाकुंभ में जाकर किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, कैसे पुण्य प्राप्त करना चाहिए, इन सभी के बारे में हमें आपने जानकारी दी। हम आपके बहुत आभारी हैं। संदीप जी, आपके चैनल का आभारी हूं। और साथ में एक बात और कहूंगा, जो आपके जितने भी श्रोतागण हैं, जो भी इसको सुनेंगे, उन सबको मेरी तरफ से महापर्व की, महाकुंभ की बहुत बहुत बधाई। और एक और उनसे प्रार्थना करूंगा कि कुंभ में जाएं, प्रयागराज जाएं और स्वच्छता का बिल्कुल ख्याल रखें।